बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईशल इस्लामिक वज़ाइफ एंड बयान। मोहतरम नाजरीन, आज हम तारीख़ इस्लाम के एक ऐसे बाब का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसे पढ़कर दिल गमगीन हो जाता है और आँखें अश्कबार हो जाती हैं। ये तज़किरा है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की साहबजादी बीबी सकीना की ज़िंदगी और इन मसाइब का जो करबला के बाद अहले बैत पर गुज़रे। बीबी सकीना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नहायत प्यारी बेटी थी। आप बचपन ही से अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करती थी। तारीख़ इस्लाम में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी अपनी इस नन्ही बेटी से बहुत शफ़क़त फरमाया करते थे। 61 हिजरी का वो वक़्त आया जब करबला का मैदान हक़ व बातिल के मोहतर का मरकज़ बन गया। एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानसार साथी थे और दूसरी तरफ यज़ीदी लश्कर था। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा इस्लामी तारीख का इंतहाई दर्दनाक दिन है। इस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी एक एक करके शहीद हुए। आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी जामे शहादत नोश फरमाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अहले बैत के खैमों में कहराम बर्पा हो गया। औरतें और बच्चे शदीद गम और खौफ में मुब्तला थे। इन बच्चों में बीबी सकीना भी शामिल थी। करबला के बाद अहले बैत को कैदी बना लिया गया। इन्हें कोफा और फिर शाम ले जाया गया। इस सफ़र में इन्हें बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गर्मी, भूख, प्यास और अपने अजीज़ों की जुदाई का गम इनके साथ था। बीबी सकीना कम उम्र थी लेकिन इनके दिल में अपने वालिद की जुदाई का दर्द बहुत शदीद था। मुख्तलिफ तारीख़ी रवायात में ज़िक्र मिलता है कि वो बार बार अपने वालिद को याद करती थीं और इनके दिल के बारे में सवाल करती थीं मेरा बाप कहाँ है। शाम पहुंचने के बाद अहले बैत को एक मकाम पर रखा गया जैसे बाज़ रवायात में ज़ंदाने शाम कहा जाता है। इस मकाम के हालात के बारे में मुख्तलिफ तारीख़ी रवायात मौजूद हैं, ताहम ये बात तय है कि अहले बैत ने कैद और मुसीबत का ज़माना गुजारा। रवायात में बयान किया जाता है कि एक रात बीबी सकीना अपने वालिद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करके बहुत रोईं। वो अपने वालिद से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करती रहीं। बाज़ रवायात में ये भी जिक्र आता है कि कैद में गम, भूख और जुदाई के सदमे ने इनकी कमज़ोर जिस्मानी हालत को मज़ीद मुतासर किया और इसी दर्दनाक माहौल में इनकी शहादत वाक़या हुई। अहले बैत के इस काफ़िले पर ये एक और अजीम मुसीबत थी। बाज़ की रवायात में जिक्र आता है कि इन्हें अपने वालिद की याद में शदीद सदमा पहुंचा और इसी गम में वो रंज के दौरान इंतकाल हो गया। ताहम इस वाक़ये की तफसीलात मुख्तलिफ कुतुब में मुख्तलिफ अंदाज से बयान हुई हैं। बीबी सकीना की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि आज़माइश कितनी बड़ी क्यों ना हो, सब्र और इस्तकामत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बीबी सकीना की उम्र के बारे में मुख्तलिफ तारीख़ी रवायात मिलती हैं। अक्सर रवायात के मुताबिक आप कम सिन थीं और आपकी उम्र तकरीबन 4 से 7 साल के दरमियान थी। यही वजह है कि जब करबला का अलखनाक वाक़या पेश आया तो आप अपने वालिद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। मशहूर रवायात में आता है कि शाम की कैद के दौरान एक रात ही बीबी सकीना अपने बाबा को याद करके बेकरार हो गईं।
آپ بار بار حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پوچھتی رہیں اور شدت غم سے روتی رہیں۔ اہل بیت پہلے ہی کربلا کے زخموں، سفر کی مشقتوں اور قید کی سختیوں سے گزر رہے تھے۔ اس ننھی بچی کے دل پر اپنے والد کی جدائی کا ایسا اثر ہوا کہ وہ مسلسل غم میں مبتلا رہی۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق اسی قید اور صدمے کے عالم میں بی بی سکینہ کا وصال ہوا۔ اہل بیت کے لیے یہ ایک اور عظیم سانحہ تھا۔ اس معصوم بچی جس نے کربلا کے مصائب اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اپنے والد کی جدائی کا غم لیے دنیا سے رخصت ہوگی۔ آج بھی بی بی سکینہ کا ذکر صبر، استقامت اور اہل بیت کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم بی بی سکینہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ان کے صبر، ان کی معصومیت اور اہل بیت کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ ان واقعات کا مقصد صرف غم منانا نہیں بلکہ ان سے سبق حاصل کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے اور حق پر قائم رہنے اور صبر پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل کے ساتھ جڑے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے بآسانی سے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔